दिल्ली के भलसवा डेयरी थाना क्षेत्र मुकुंदपुर स्थित ईशू विहार में मंगलवार सुबह हुए जोरदार धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन और संबंधित विभागों की लापरवाही एक बड़ी मिसाल बनकर यहां सामने आई है। सुबह करीब 9:30 बजे एक धमाका हुआ और पूरी इमारत देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। इस हादसे में 11 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ है वहाँ पिछले कई सालों से खुलेआम अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग का काम चल रहा था। बड़े घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरी जाती थी। इसके अलावा वहाँ पेंट और मोबाइल चार्जिंग वायर बनाने का काम भी किया जाता था। आसपास रहने वाले लोगों का ये आरोप है कि इस बारे में कई बार संबंधित विभागों को शिकायतें दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई कभी नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पूरे देश में गैस सिलेंडर की उपलब्धता, जमाखोरी और कालेबाजारी को लेकर लगातार निगरानी की बात की जाती है, तब दिल्ली जैसे शहर में एक रिहायशी इलाकों के बीचों बीच इतना बड़ा अवैध गैस गोडाउन और रिफिलिंग सेंटर आखिर खुल कैसे जाता है और चलता कैसे है? क्या स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर आंखें बंद कर ली गई? इस हादसे के बाद बल्मे से कई गैस सिलेंडर मिलने की बात सामने आई है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि यहाँ केवल छोटे स्तर पर नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडर का अवैध कारोबार चल रहा था। अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद आज ये इमारत नहीं गिरती, लोग घायल नहीं होते और कई परिवारों की ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़ती। धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों और पीसीआर कर्मियों ने सबसे पहले राहत कार्य शुरू किया और कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बाद में दमकल विभाग, पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए स्पेशल डॉग्स की मदद ली गई है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त यानी कि डीसीपी हरेश्वर वी सोमी के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इमारत में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही थी। बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने के दौरान एक धमाका हुआ, जिसके बाद पूरी इमारत धराशाही हो गई। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, लेकिन हादसे के बाद कार्रवाई करना ही काफ़ी नहीं है। असल सवाल यह है कि आखिर इतने सालों तक ये खतरनाक कारोबार चलता कैसे रहा? क्या किसी विभाग ने कभी जांच नहीं की? क्या इलाके में होने वाले संदिग्ध गतिविधियों पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ी? अगर प्रशासन पहले जाग जाता तो आज ये दर्दनाक मंजर यहाँ के स्थानीय लोगों को देखना ना पड़ता। मुकुंदपुर का यह हादसा सिर्फ एक इमारत गिरने की घटना नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी भी है कि रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध कारोबार, खासकर सिलेंडर के, आम लोगों की जान के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत सिर्फ जांच की नहीं है, बल्कि उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी है, उन पर कार्रवाई की भी है जिनकी नाक के नीचे ये पूरा खेल कई सालों से लगातार मुकुंदपुर में चल रहा था और आखिरकार ये एक बड़े हादसे में बदल गया। हालांकि गनीमत है कि एक ही शख्स जो है वो गंभीर रूप से घायल है, बाकियों को बचा लिया गया। लेकिन सोचिए, अगर हादसा और ज़्यादा बड़ा होता और जो 11 लोग रेस्क्यू किए गए होते, इनकी जान चली जाती, तो जवाबदेही किसकी तय होती?